हेलो बच्चों, मैं माधवी त्रिपाठी। आज से मैं क्लास 9th में क्लास लूँगी और मेरी तबीयत नहीं ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी क्लास लेना ज़रूरी है क्योंकि स्कूल जाते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे बहुत चोट आ गई है कि बेल्ट वेल्ट लगा हुआ है सब। लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, इसलिए मैं अभी तक तो आप लोग जो पढ़े हैं लिखे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट पैसेज हैं आपके हिंदी के, मैं सारे पैसेज को समझाऊंगी आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों के समझ में आ जाए वो पैसेज। और पैसेज को समझने के लिए इसके पहले मैंने कबीर दास जी का अपने चैनल पे डाल दिया है, यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कबीर दास जी के वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल जाएं और आपके समझ में आ जाएं। फिर ये उसको मैं डाल चुकी थी, इसलिए मैं मीराबाई के पदों को अब डाल रही हूँ। तो ये मीराबाई का सबसे इम्पॉर्टेंट पैसेज, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सांवर सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभ संतन सुखदाई फकत बचत वशल गोपाल। इसका संदर्भ आप अगर नहीं जानते हैं तो संदर्भ मैं बता रही हूँ कि लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के काव्य खंड के पदावली नामक शीर्षक से लिया गया है। इसकी रचयिता कवयित्री कौन है? मीराबाई जी हैं। इसका प्रसंग है, इसके प्रसंग में है कि प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई जी ने अपने प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर के, उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर के उन्हें क्या किया है कि आप मेरे मन में ही बसे रहिए, मेरे मन में बसे रहने का क्या किया है? अनुरोध किया है। वह कह रही हैं, अब हम व्याख्या पढ़ेंगे। मीराबाई क्या कहती हैं? मीराबाई कहती हैं कि इसकी व्याख्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कह रही हैं? मीराबाई जी कह रही हैं, भगवान से अनुरोध करते हुए कह रही हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, आप क्या करिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए, निवास करिए। और कैसे निवास करिए? ऐसे नहीं, ऐसे कैसे भी, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, जिनके मुकुट किस पे है? जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, जिनके कानों में मकराकृत कुंडल मतलब मछली के आकार का, सुंदर क्या है? जिनके कानों में मछली के आकार का कुंडल सुशोभित है, और जो लाल टीका, अरुण मतलब होता है लाल, अरुण तिलक दिए भाल, और जिनके मस्तक पर लाल क्या लगा होता है? टीका लगा हुआ होता है। और जिनकी मोहन मूर्ति सांवर सूरत, जिनकी मूर्ति जो है वो मन को मोहने वाली है, जिनकी मूर्ति सांवली है, सलोनी है और मन को मोहने वाली है, जिनके नैना बने विशाल, जिनके बड़े बड़े नेत्र हैं, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। और कह रहे हैं कि जिनके सुंदर सुंदर बड़े बड़े नेत्र हैं और जिनके क्या है? नेत्र अधर सुधारत, अमृत से भरे हुए जिनके होठों पर क्या होती है? मुरली शोभायमान होती है। राजत मतलब शोभायमान होना, जिनके अमृत से भरे होठों पर मुरली शोभायमान होती है। उर मतलब हृदय, जिनके हृदय पर बैजंती माला शोभायमान होती है। अब बैजंती माला एक प्रकार की पत्तों और पुष्पों से, बैजंती माला किसे कहते हैं? पत्तों और पुष्पों से निर्मित एक क्या होती है? माला होती है, उसे बैजंती माला कहते हैं। जो जिनके अमृत से मिले हुए होठों पर मुरली शोभायमान होती है, जिनके हृदय पर बैजंती माला पड़ी होती है। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, और जिनके कमर में कटि तट शोभित, जिनके कमर में छोटी छोटी क्या हैं? घंटियाँ सुशोभित हैं। और नुपुर सबद रसाल, जिनके पायल से, जिनके घुघरुओं से क्या होती है? उनके पैरों में जो बंधे हुए घुघरू हैं उसकी ध्वनि सुनने वह क्या होती है? अत्यधिक मधुर सुनाई देती है।
ऐसे मीरा के प्रभु जो हैं, मीराबाई कह रही हैं कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वछत गोपाल कह रही हैं कि मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप संतों को क्या करने वाले हैं? सुख देने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं। आप सज्जनों को, संतों को सुख देने वाले हैं तथा भगत वत्सल गोपाल तथा अपने भक्तों से प्रेम भाव रखने वाले हैं। आप मेरे नेत्रों में आकर बस जाइए। अब देखो ऊपर से अर्थ लिया गया है, फिर से मैं दोबारा समझा रही हूँ तब आपके समझ में आएगा। क्या कह रही हैं मीराबाई? अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रेम में लीन होकर के कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। जिनके सर पर मोर का मुकुट है, जिनके कानों में मछली के आकार का कुंडल है, जो अपने मस्तक पर लाल तिलक लगाए हुए होते हैं, जिनकी सूरत ही सांवली और सलोनी है तथा मन को मोहने वाली है, जिनके बड़े बड़े नेत्र हैं, जिनके अमृत से भरे हुए होठों पर मुरली हमेशा शोभायमान होती है, जिनके हृदय पर बैजंती माला हमेशा बंधी पड़ी हुई होती है। बैजंती माला अर्थात पुष्पों और पत्तों से बनी हुई माला, जिनके कमर में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित होती हैं तथा जिनके घुंघरुओं की ध्वनि अत्यधिक सुंदर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। ऐसे संतों को सुख प्रदान करने वाले तथा भक्तों पर क्या करने वाले? प्रेम भाव रखने वाले श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जाएं। अब इसका काव्य का सौंदर्य है। इसकी भाषा है बेटा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। शैली इसकी मुक्तक काव्य है। गुण इसका माधुर्यम प्रसाद है। रस है भक्ति यौम शांत। छंद है इसका गेय पद है। शब्द शक्ति है अभिधा और लक्षणा। और अलंकार है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि देखो मोर मुकुट मकराकृत में म वर्ण की आवृत्ति आई है। सांवली सूरत में स्व वर्ण की आवृत्ति आई हुई है। अधर सुधारस में ध वर्ण की आवृत्ति आई हुई है। तो ऐसे कई जगहों पर जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, वहाँ आप जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार होता है। और अगर नहीं आता होगा अनुप्रास अलंकार समझ में, तो मेरे चैनल पर जो अलंकार वाला वीडियो है आप उसको देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ाया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। धन्यवाद बच्चों। अब अगला वीडियो मैं अगले दिन आपको शेयर करूँगी।